हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज खत्म किया तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रतिचित्रण या फलन। प्रतिचित्रण या फलन क्लास 11th में हम लोगों ने फलन के बारे में पढ़ा था। प्रतिचित्रण नाम अब यूज कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे फलन ही यूज किया जाता था। फलन कहिए या प्रतिचित्रण सब एक होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। फलन की परिभाषा में हमने लिखा है, इसलिए दोनों चीज लिख दिया है कि फलन क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फिर प्रतिचित्रण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ए मैपिंग। मैपिंग यानी कि प्रतिचित्रण, मैपिंग, फलन, फंक्शन। फंक्शन और मैपिंग सब एक जैसा है, ठीक है। हम लोगों ने जो 11th में पढ़ा था ठीक वही है, लेकिन हम लोगों ने जो है रिलेशन के रूप में पढ़ा था कि वो फलन है कि नहीं है। रिलेशन दिया रहता था और हम लोग बताते थे कि फलन है कि नहीं है। आज हम लोग उसको पढ़ेंगे अब थोड़ा डिफरेंट टाइप से। आइए देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर चित्रण की जो परिभाषा दिया गया है वो है वह नियम या रूल या संबंध या निर्देश, कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर शब्दों को लिखा है कि संबंध, रिलेशन, नियम, रूल या निर्देश, लॉ, यानी कि वह नियम हमने यूज किया है यहाँ पे। बाकी अपनी मर्जी से तीनों शब्द में से मान लिया कहीं दिया रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, वह नियम जिसके द्वारा किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक अवयव, मान लीजिए एक सेट है, ये देखिए प्रतिचित्रण के लिए अब ये सब यूज करेंगे। जैसे मैंने आरेख में सेट ए और सेट बी लिखते थे, ठीक है। मान लीजिए ये सेट ए है, मान लीजिए ये सेट बी है, ठीक है। तो वह नियम जिसके द्वारा किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तो पहले ए में अवयव लिख लेते हैं, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, और यहाँ पर ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, अभी आगे सीखते हुए चलेंगे। पहले ऐसे, तो देखिए ए बी, तो पहले फंक्शन क्रिया करे, इसके लिए हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एफ, फंक्शन ऑफ ए टू बी, फंक्शन एफ है ना, ए टू बी, ठीक है। फंक्शन एफ ए टू बी, ए से बी में संबंध है कि नहीं है। अभी देखिए क्या होता है। तो हमने क्या किया, जिसके द्वारा किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव, तो समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के किसी एक से अधिक अवयव से ना संबंधित हो, मतलब इसका इससे संबंधित करते हैं, मान लीजिए। उसके बाद क्या है, इसको इससे संबंधित कर दें, तो देखो क्या है, B के किसी एक से अधिक अवयव से ना संबंधित हो, मतलब इसका A का जो अवयव है ना, A का जो अवयव है वो B के एक से अधिक अवयव से संबंधित ना हो, मतलब ये जो खींच दिए ऐसा ना हो। यानी कि जब कभी सेट A का जो अवयव है उसका प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए ये जो है ना, अभी रेंज है, डोमेन है, डोमेन रेंज है ना, को डोमेन, ये सब पढ़ना है, ये बताते हैं। तो ये देखिए 1 ए से ऐड हो गया, या ऐसे समझ लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 2 का प्रतिबिंब सी है। तो बताइए किसी एक वस्तु के 2 प्रतिबिंब होते हैं? किसी एक वस्तु का 2 प्रतिबिंब बनता है? हो सकता है बनता हो, लेकिन हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। हो सकता है इधर से लाइट पड़े, इधर से लाइट पड़े तो सीधा बन जाए, या इधर वाले का इधर बन जाए, इधर वाले का इधर बन जाए, हल्का सा ऐसा बनता है। लेकिन ऐसे ही समझ लीजिए कि एक साथ 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, एक साथ 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो देखो 2 का 2 प्रतिबिंब बी और सी हो गया, अलग अलग टाइप का। देखो ये अलग तरह से दिख रहा है, ये अलग तरह से दिख रहा है, तो 2 प्रतिबिंब नहीं बने। इसका मतलब ये देखो, वह नियम जिसके द्वारा किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से ना संबंधित हो, मतलब ये जो कर दिए हैं हम, ऐसा ना हो। मतलब क्या है, मतलब किसी एक अवयव से ऐड हो, किसी एक अवयव से ऐड हो, है ना। 2 प्रतिबिंब ना बने, इसका 2 प्रतिबिंब ना बने, एक के अवयव का 2 प्रतिबिंब ना बने। तो ये देखिए हमने बनाया है, और एक का प्रतिबिंब क्या है, एक का प्रतिबिंब बन गया है ए, 2 का प्रतिबिंब है सी, 3 का प्रतिबिंब है बी। तो एक ए से ऐड है, मतलब 1 ए से ऐड है, 2 बी से, सी से ऐड है, 3 बी से ऐड है। तो देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये वर्क कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे समझ लो, एक मोबाइल हो, एक एप्लीकेशन पर क्लिक किए तो एक ओपन हुआ, है ना।
एक पर ओपन किए, एक ओपन हुआ। अब ये बताओ हमें, एक फंक्शन पर वर्क कर रहे हैं, मान लो एक एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, मान लो व्हाट्सएप खुला हो, तो क्या दूसरा व्हाट्सएप चला भी रहे हो तो क्या दूसरा भी चला सकते हैं? हाँ, तो ऐसी भी तकनीकें आ रही हैं, 2 चला सकते हो, 3 चला सकते हो, लेकिन वास्तव में अभी तक लोगों ने नहीं देखा होगा, या 1-2 लोगों ने देखा भी होगा तो होगा। तो ऐसे समझ लो एक साथ 2 फंक्शन कार्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक साथ लिख भी ले और पढ़ा भी दे। और एक चीज समझ सकते हो, सबसे पहले डिफिनेशन में वह नियम जिसके द्वारा किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से न संबंधित हो, उसको ए से बी में एक प्रतिचित्रण कहते हैं। यानी कि ए का अवयव जो है वो ऐड है बी के अवयव से, लेकिन हमने देखा अलग अलग, यानी कि ए का जो अवयव है वह किसी एक से अधिक अवयव से नहीं संबंधित है बी के। ठीक है, तो ये हो गया फलन, ये हो गया मैपिंग, ये हो गया प्रतिचित्रण, इसी को कहते हैं प्रतिचित्रण। इसको नोट कैसे करते हैं, ये देखो, इसे f such that a to b, यानी कि इसको नोट करना हो फंक्शनली तो क्या हो जाएगा, f such that a to b। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, फंक्शन f a to b, फंक्शन f a to b, यानी कि फंक्शन f such that a to b, a join to b से प्रदर्शित करते हैं। और f such that a to b को पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ते हैं, f a का b में एक फलन है, f ये फंक्शन जो है, ये पूरा फंक्शन जो है ना, a का b में एक क्या है, फलन है, a का b में एक फलन है। ठीक है, ये हो गया। और इसी को इंग्लिश में पढ़ना तो f इज अ फंक्शन या f इज अ मैपिंग ऑफ a to b, f इज अ मैपिंग ऑफ a to b, मतलब a से b में एक फलन है या क्या संबंध है, या क्या कह सकते हैं, मैपिंग है या प्रतिचित्रण है, कुछ भी कहिए। तो ये चीज हुआ, ये चीज आया समझ में। अब देखो, मान लो, खुद सोचो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे इसमें कोई एक अवयव ले लेते हैं 1, इसमें ले लेते हैं ए बी सी। अब देखो, ए से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, तो नियम से ए के अवयव, देखो ए का प्रत्येक अवयव, तो एक अवयव है, दूसरे समुच्चय बी के किसी एक से अधिक अवयव से ना ऐड हो, मतलब ये जो है किसी एक से ही ऐड हो, एक से अधिक ना ऐड हो, बी के किसी एक से अधिक अवयव से ए का कोई एक अवयव ना ऐड हो। ऐसे समझ लो, ये स्टूडेंट है, ये क्या है, स्टूडेंटों का सेट है, और ये क्या है, टीचरों का सेट है। ऐसे समझ लो। तो क्या एक स्टूडेंट 3 टीचर से एक साथ पढ़ सकता है, एक साथ पढ़ सकता है? तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। और देखिए, अगर मान लीजिए इसी में और अवयव हम बना दें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, ये सब बना दिए, और मान लीजिए ये है ए। अब बोलो, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। अब देखो, अब बताओ, मान लो क्लास, ये क्लास में आया हुआ टीचर है और ये क्लास है। बताओ क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, एक टीचर सभी स्टूडेंटों को पढ़ा सकता है। तो यहाँ फंक्शन वर्क कर रहा है। अगर फंक्शन वर्क कर रहा है तो वो फंक्शन है, मैपिंग है। अगर फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो क्या है, फंक्शन नहीं है। अभी फिर से बना दे रहे हैं, ये स्टूडेंट और ये है टीचर। अब बोलो, यहाँ पर मान लेते हैं 1 2, है ना, या एक ही मान लेते हैं, कोई ए है स्टूडेंट और उसके बाद कई टीचर हो, तो कई टीचर एक साथ पढ़ाने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। जैसे मान लो क्या हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, और यहाँ पर है ए बी सी। बताओ, एक टीचर एक स्टूडेंट का क्लास, एक टीचर को पढ़ा, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब फंक्शन वर्क करे तो समझ लो फंक्शन या मैपिंग है। अगर फंक्शन वर्क नहीं कर रहा हो तो मैपिंग नहीं है। खुद सोच लो, है ना, इतना सोच सकते हो। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो जैसे इसमें एक सेट है ए और एक सेट है बी। फंक्शन वर्क कर रहा है किस तरह से, सेट ए का पहला अवयव इसके एक अवयव से ऐड है अलग, इसका दूसरा अवयव एक अलग अवयव से ऐड है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 एक अवयव बच जा रहा है। तो याद रखना, जब सेट ए का कोई भी एक अवयव
या एक से अधिक अवयव ऐसा हो जिसका बी में कोई प्रतिबिंब ना हो, वह फलन नहीं होगा, वह फलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है फलन नहीं है। क्यों? इसका एकमात्र कारण है कि इसमें एक अवयव ए ऐसा है जिसका बी में कोई प्रतिबिंब नहीं है। जब ए का एक अवयव या एक से अधिक अवयव ऐसा हो जिसका बी में कोई प्रतिबिंब ना हो, वह फलन नहीं होता है। अब ये देखते हैं, इसमें 3 अवयव हैं। ए का ए प्रतिबिंब है, 2 का ए प्रतिबिंब है, 3 का सी प्रतिबिंब है। कंडीशन क्या होता है? इसके 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। सेट ए में जो अवयव होते हैं उन अवयवों के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। तो देखो, ए का प्रतिबिंब अलग है, 2 का प्रतिबिंब है। ऐसा लग रहा है कि 1 और 2 का एक ही प्रतिबिंब है ए, लेकिन याद रखना, यहाँ देखो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, देख रहे हो ना, यहाँ 4 अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है। लेकिन ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। क्यों? स्टूडेंट हो, टीचर हो, स्टूडेंट टीचर से ऐड है, एक साथ एक टीचर कई स्टूडेंटों को पढ़ा सकता है। इसका मतलब दैट इज अ फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन है, मैपिंग है या एक प्रतिचित्रण है। यहाँ देखो, अवयव 2 का कई प्रतिबिंब है, अवयव 2 के कई प्रतिबिंब है। 2 इस तरह से दिख रहा है, 2 इस तरह से प्रतिबिंब में दिख रहा है, 2 प्रतिबिंब में इस तरह से दिख रहा है। तो एक साथ 2 कई तरह से उसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। हाँ, ये अलग है, 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का भी ए है, 3 का भी ए है, 4 का भी ए है, ये सही है, ये फंक्शन होगा। लेकिन किसी सेट ए के एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। 1 का एक प्रतिबिंब है ए, 1 का कोई और प्रतिबिंब है नहीं है, 1 का ए प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इसमें होता है। ठीक है, प्रतिबिंब इसमें बनता है। और ये वस्तु समझ लो, तो वस्तु 1 का प्रतिबिंब ए है, वस्तु 2 का प्रतिबिंब ए है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि ए मतलब 1 का प्रतिबिंब ए भी हो, 1 का प्रतिबिंब बी भी हो, ऐसा नहीं है। तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का ए है, 3 का सी है। ठीक है, लेकिन किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं है। और एक चीज, अगर यहाँ 4 लिख दे तो यह फलन नहीं होगा। क्यों? जैसे पहले में, अगर ए का कोई भी अवयव ऐसा हो जिसका कोई प्रतिबिंब ना बना हो तो वो फलन नहीं होगा। अब 4 लिख दे तो 4 को डी से जोड़ना पड़ेगा, अगर डी से नहीं जोड़ते हैं तो 4 को हटाना पड़ेगा, तभी ये फलन है। और अगर 4 लिख देते हैं, नहीं जोड़ते हैं, तो ये फलन नहीं है। तो याद रखना, इसमें अवयव खाली रह सकता है, बी और डी खाली है, ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है। ए के किसी भी अवयव का बी और डी प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये है, ये फलन होगा। अगर इसमें कोई अवयव खाली है तो फलन नहीं होगा। इसमें देखो खाली है, फलन नहीं है, सिर्फ इसी कारण से फलन नहीं है। तो 1 का प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब है, 3 का है नहीं, इसलिए फलन नहीं है। और ये फलन है, ये क्या है? फलन या मैपिंग या प्रचित्रण है। ठीक है, तो ये फलन है। क्यों है? क्योंकि सभी अवयव इसमें ऐड हैं। और कंडीशन क्या है? और सभी अवयवों का एक एक प्रतिबिंब है ना, सभी अवयवों का एक एक प्रतिबिंब है, तो फलन है। अब देखो, इसमें 1 का 2 प्रतिबिंब है, 1 का 2 प्रतिबिंब है, तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। याद रखना, ये फलन यानी कि प्रतिचित्रण नहीं है। यानी कि कभी भी किसी भी बुक में जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा अगर बनेगा तो फलन नहीं होगा। याद रखना, ये क्लास 11th में भी हम लोग पढ़े थे, जब रिलेशन बनाते 1a 1b, गलत नहीं हो जाता है। r इक्वल टू, देखो r इक्वल टू अगर हम बना देते हैं 1a 1b, तो उसमें हम लोग क्या पहले अवयव को देखते थे, रिपीट ना हो, है ना, कई बार रिपीट ना हो। तो सब छोड़ो, यहाँ देखो, ये है अवयव 1 का ए भी है, अवयव 1 का बी भी है प्रतिबिंब, और किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह भी फलन नहीं है। ठीक है, यह फंक्शन मैपिंग या प्रचित्रण नहीं होगा। यहाँ आते हैं, 1 का ये प्रतिबिंब है, 2 का ये प्रतिबिंब है, 3 का ये प्रतिबिंब है। किसी भी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, किसी एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ 1 का 1 प्रतिबिंब है, 2 का 1 प्रतिबिंब है, 3 का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये फलन है, ये
फलन है। फिर देखो ए और बी के लिए फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, 1a से ऐड है, 2d से ऐड है, 3c से ऐड है, लेकिन एक अवयव इसमें खाली है, तो क्या हुआ, b में अवयव खाली रह सकता है। अगर f सच दैट a to b देखा जाए तो यहाँ फलन है, फलन है, लेकिन f सच दैट b to a कर दिया जाए तो फलन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना इसमें अवयव खाली ना हो, इसमें अवयव खाली रह सकता है। ये क्या होता है, डोमेन, ये होता है पूरा कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए, रेंज जब ज्वाइंट है जिससे, जैसे 1a से, 2d से, 3c से, तो रेंज क्या होगा, जिससे ऐड है, जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब है वही रेंज है। a c d रेंज है, और 1 2 3 a का अवयव जो होता है वो डोमेन होता है, और जो जुड़ा हुआ हो b का, जो जुड़ा हुआ हो a से, वह क्या होता है, रेंज होता है। और b का पूरा अवयव क्या होता है, कोडोमेन होता है, हमने पहले ही बताया। ठीक है, ठीक वैसे ही होगा। तो यहाँ फलन है, लेकिन अगर इसको यहाँ कर दिया जाए तो फलन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। एक का कोई दो प्रतिबिंब नहीं है, एक ही प्रतिबिंब है, 2 का एक ही है, 3 का एक है, 4 का एक है, तो यह फंक्शन वर्क कर रहा है, फलन है। अब यहाँ देखिए 2 का 3 प्रतिबिंब है, 2 के 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये फलन नहीं है। तो ये था आज फलन की परिभाषा, प्रचित्रण की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैपिंग। अब टाइप ऑफ मैपिंग जो है पढ़ेंगे, उसमें हम लोग 1 1 मैपिंग है ना, और 1 1 के बारे में 2 और है, 1 1 में ही 2 आता है, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, उसको हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।